नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है उत्कर्ष पावर ऑफ एजुकेशन में। तो देखिए, हमारा आज क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं। ये इसमें टोटल कितने पार्ट है? 10 पार्ट है। इनको हम सॉल्व करेंगे, प्रूव करना है इन सभी में। तो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट में? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा में प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। क्या दे रखा है? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, और इसका क्या दे रखा है हमें? होल स्क्वायर दे रखा है। ये लिख लिया। अब हमें पता होना चाहिए भी कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 बाय साइन थीटा होता है। माइनस कोट थीटा क्या होता है? कोस थीटा बाय साइन थीटा। और इस पूरे का क्या है? यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी होल स्क्वायर कर दें। अब अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा अपने पास? देखिए, यहाँ पर साइन थीटा है दोनों के नीचे, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया साइन थीटा। एलसीएम आ गया साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 ऐसे कैसे माइनस कोस थीटा भी ऐसे कैसे, और इस पूरे का क्या है? स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अलग अलग इसका स्क्वायर लिख लेते हैं। तो 1 माइनस कोस थीटा, इसका स्क्वायर लिख दिया, डिवाइड बाय जो साइन थीटा है इसका हमने अलग लिख लिया। अब आप याद कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमें क्या चाहिए? साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा एक तरफ रख लेंगे और इस कोस स्क्वायर को इस साइड में भेज देंगे। तो यहाँ पर क्या है? 1 माइनस, ये यहाँ पे प्लस है, इधर जाके माइनस का, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या यूज कर लेंगे? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको कैसे लिखेंगे? 1 माइनस कोस थीटा इसका स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हमने यहाँ पे रख लिया। अब ये देखिए ध्यान से, इसको क्या मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? अगर 1 का स्क्वायर लिखूँ, क्यूब लिखूँ, कुछ भी लिखें, तो ये हमेशा क्या रहने वाला है? 1 ही रहने वाला है। 1 की कितनी भी पावर कर दीजिए आप, हमेशा क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। तो इसको हम क्या लिख लेंगे? 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि हमारे पास क्या फॉर्मूला बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। इसलिए हम इसको ऐसे बना लेंगे और इसको आगे एक्सपेंड कर लेंगे। देखिए, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, डिवाइड बाय, अब क्या बन गया हमारे पास? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख लेंगे? ए प्लस बी, यानी कि 1 प्लस कोस थीटा इंटू ए माइनस बी, यानी कि 1 माइनस कोस थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस थीटा। भी इसको 2 बार लिख सकते हैं, पावर 2 है, इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई में ऐसे कैसे 2 बार लिख सकते हैं। देखिए, 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ पर देखिए 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा है? 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा। तो देखिए, क्या ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया? जी हाँ। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते थे? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर लेंगे। तो जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका पार्ट नंबर 2। हमें क्या गिवन है? कोस ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कोस ए इक्वल टू 2 सेक ए हमें प्रूव करना है। तो क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड हमें यहाँ पे लेना है
तो देखिए इसको लिखते हैं कोस ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कोस ए। हमें क्या करना है यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल काम करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इन दोनों को ऐसे कैसे मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, यही इन दोनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों चीज ऐसे कैसे आ गई हमारे पास, तो इनको कैसे लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर है, फिर बीच में साइन प्लस का है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए की 1 प्लस साइन ए के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसका स्क्वायर ओपन करना है, तो देखिए कोस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है जी, ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, प्लस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, प्लस क्या होता है 2ab, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ फिर साइन ए के साथ, तो क्या आ जाएगा 2 साइन ए, डिवाइड बाय अपने पास क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब यहां से देखिए, ध्यान से देखना इसको, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, याद आ रहा है कुछ, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, तो क्या कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को 1 लिख ले, जी हाँ लिख सकते हैं। इनके अलावा अब इन दोनों को तो हमने 1 लिख लिया है फॉर्मूले के थ्रू, बचा क्या हमारे पास, ये 1 बचा और ये 2 साइन ए, इन दोनों को और लिख लेते हैं, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, और डिवाइड में क्या लिख लेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। यहां पर देखिए 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ये हमारे पास बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है 2 कॉमन है हमारे पास, तो यहाँ पे 2 कॉमन लिख लिया, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 2 बाहर गया तो 2 की जगह क्या बचा 1 प्लस, यहाँ से 2 बाहर गया तो यहाँ पर क्या बचेगा साइन डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा जी, ये पूरा का पूरा होगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अब क्या बचेगा 2 डिवाइड बाय कोस ए, और यहाँ पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय कोस ए, और याद कीजिए 1 बाय कोस ए क्या होता है सेक ए, तो ये क्या बन गया 2 सेक ए। तो यही हमें प्रूव करना था 2 सेक ए के इक्वल, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव। तो हमें जो प्रूव करना था वो हमारा यहाँ पर दोनों साइड इक्वल प्रूव आ गई है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्या दे रखा है हमें tan थीटा बाई 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहला काम तो यही है जी, लेफ्ट हैंड साइड सिलेक्ट करनी है, कौन सी है tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा, लिख लीजिए। अब हमें क्या करना है, जो भी tan थीटा है कोट थीटा है इनको हमें साइन और कोस की फॉर्म में चेंज करना है। तो हमें पता है भी साइन थीटा और कोस थीटा की फॉर्म में चेंज करेंगे तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, डिवाइड में
क्या है 1 माइनस कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा होता है। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा डिवाइड बाय क्या है 1 माइनस टेन थीटा, तो 1 माइनस टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा होता है। यह आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, जो यहाँ पर ये वैल्यू है इन दोनों में, इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करना है पहले। तो ऊपर वाली साइड है जो ऐसे कैसे साइन थीटा बाय कॉस थीटा डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या लेना है हमें, एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा एलसीएम आ गया तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट इससे हो जाएगी, तो ये क्या आ गया, साइन थीटा माइनस एलसीएम और इसकी वैल्यू एक ही है, तो ये ऊपर वाला ऐसे कैसे आ जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया, प्लस यहाँ पर क्या है, ऊपर वाली वैल्यू ऐसे कैसे कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा डिवाइड बाय, इस टोटल के डिवाइड में क्या है 1 माइनस साइन थीटा बाई कोस थीटा, इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, क्या आ गया एलसीएम कोस थीटा एलसीएम आ गया, तो कोस थीटा की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कोस थीटा माइनस ये साइन थीटा ऐसे कैसे, ये बन गया जी। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इसको ऊपर भेजना है, इसको यहाँ पर, ऐसे ही इसको ऊपर और इसको यहाँ पर। तो देखिए जी क्या बनेगा हमारे पास, ये साइन थीटा ऊपर गया तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, अब ये क्या बनेगा हमारे पास, कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और प्लस में क्या है, ये क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड में साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहां पर देखिए इस वैल्यू की तरफ और इस वैल्यू की तरफ, क्या ये आपको देखने में कुछ एक जैसे नहीं लग रहे, बस सिर्फ ये साइन की थोड़ी दिक्कत है यहाँ, तो इसको हम क्या करेंगे, एक जैसा बना लेंगे, इन दोनों साइन को हम क्या कर लेंगे, एक जैसा बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, देखिए इसको ऐसे कैसे लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे लिखिए, डिवाइड बाय, अब यहां पर ध्यान से देख रहे हैं, ये जो कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, यहां से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से क्या करना है, माइनस को कॉमन लेना है। अगर माइनस कॉमन आएगा तो ये बाहर आके माइनस किसके साथ लग गया, साइन थीटा के साथ। अब यहां पर देखिए ये जो कोस थीटा था इसके अंदर से हमने माइनस कॉमन लिया है, तो कॉमन का मतलब अगर ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस की जो वैल्यू है वो प्लस की हो जाएगी, तो कोस थीटा तो माइनस का हो जाएगा और साइन थीटा किसका हो जाएगा, प्लस का, तो हम प्लस वाली वैल्यू आगे लिख लेते हैं, साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा बन गया जी। और ये देखिए अब नीचे वाली वैल्यू क्या है, माइनस की है पूरी, तो इस माइनस की वजह से ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा माइनस हो गया, इसका मतलब इस प्लस की जगह फिर क्या आ जाएगा, इस प्लस की जगह यहां पर आ जाएगा हमारे पास माइनस आ जाएगा, इस प्लस की जगह इसकी वजह, इस यहाँ पर जो माइनस कॉमन लिया था उसकी वजह से यहाँ जो प्लस था ये क्या हो गया, माइनस हो गया। अब देखिए हम यहाँ इन दोनों में से एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे, जो कॉमन चीज़ है वो तो एक बार आएगी
और जो दोनों के अंदर अलग अलग है वो ऐसे कैसे आ जाएगी। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहां पर कोस थीटा है, क्या यहां पर है अलग से, नहीं है, तो कोस थीटा आ गया। यहां पर जो साइन थीटा था इसमें अलग से साइन थीटा नहीं है, तो ये साइन थीटा मल्टीप्लाई में आ गया। अब देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा यहां पर भी है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा यहां पर भी है, तो ये दोनों में से एक आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब ऊपर देखिए ये दोनों कैसे आएंगे, इन दोनों को देखिए, ये जो एक जैसी चीज है ये ऊपर मल्टीप्लाई नहीं होगी। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो देखिए हमें क्या करना होता है, इससे इस एलसीएम को डिवाइड करना है, एलसीएम को इससे डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे। तो इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, साइन थीटा। और उस साइन थीटा की मल्टीप्लाई फिर किससे हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा से। तो ऊपर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर पहले ही था, एक साइन की मल्टीप्लाई और होगी तो साइन क्यूब थीटा, बीच में साइन किसका है, माइनस। ऐसे इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, कोस थीटा बचेगा, और कोस थीटा की मल्टीप्लाई इस कोस स्क्वायर से हो जाएगी, तो क्या बनेगा, कोस क्यूब थीटा बनेगा। ध्यान से करना है ये। अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है जी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी के इक्वल होता है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या आएगा, ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, फिर क्या है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, फिर क्या है प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि कोस का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, फिर क्या है प्लस ए बी, प्लस ए बी, ए बी कौन है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये आ गया जी हमारा। और इस पूरे के डिवाइड में क्या है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा है। यहां पर देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको आगे करने के लिए मैं इधर से इसको यहां से साफ कर रहा हूं, अच्छे से देख लेना जी, सिर्फ डेफिनेशन ही है यहाँ पे। और फिर आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको साइन कोस में लिखा हुआ है, यहाँ पे करते हैं इसको। हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो क्या बन गया हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम यहां से क्या करेंगे, जो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा है इसके डिवाइड में अलग अलग इसको लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, एक बार तो 1 के डिवाइड में ये लिख लेते हैं, तो 1 के डिवाइड बाय क्या आ गया, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर बीच में साइन किसका है, प्लस का, ऊपर क्या है साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, और नीचे क्या है कोस थीटा मल्टीप्लाई
साइन थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास, 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस यहाँ पर इस जगह क्या बचा है 1। और अब इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग लिख लेते हैं। ये क्या है एक्चुअली हमारे पास 1/cos थीटा मल्टीप्लाई 1/sin थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा मल्टीप्लाई 1/sin थीटा, और प्लस में क्या बचा है 1। ध्यान से देखना चाहिए, 1/cos थीटा क्या होता है, क्या sec थीटा होता है। 1/sin थीटा क्या कोसेक थीटा होता है, प्लस 1। तो क्या ये जो हमें प्रूव करना था वो आ चुका है, 1 + sec थीटा इंटू कोसेक थीटा, 1 + sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसको इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 + sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्या है 1 + sec a बाई sec a इक्वल टू साइन स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 - cos a हमें प्रूव करना है। तो लीजिए जी लेफ्ट हैंड साइड, क्या है 1 + sec a डिवाइड बाई sec a। यहां से हमें क्या करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक बार तो 1 के डिवाइड में sec a लिख लेते हैं, तो ये क्या बन गया 1/sec a, और एक बार sec a डिवाइड बाई sec a लिख लेते हैं, ये लिख लिया जी। तो यहां से हमारे पास क्या बना, 1/sec a क्या होता है, क्या cos a होता है, प्लस sec a बाई sec a 1 होता है। मैं इसको रे राइट लिख लेता हूँ 1 + cos a, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहाँ से मेन काम करना है, क्या करना है, हमें क्या बनाना है साइन स्क्वायर डिवाइड बाई 1 - cos a। तो ध्यान से देखना है, 1 + cos a हमारे पास सिर्फ इतना है। हमें क्या करना है, ऐसे कैसे लिखना है, बिल्कुल ऐसे कैसे, लेकिन साइन जो है उसको चेंज करके लिखना है। 1 - इसको ब्रेक लगा लीजिए, ऐसे ही 1 + cos a है, हमें यहाँ पे क्या लिखना है 1 - cos a डिवाइड बाई 1 - cos a। क्या करना है रेशनलाइजेशन। देखिए जी क्या बन गया, a + b a - b बन गया, और a + b इंटू a - b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 - cos a। आ गया ना ऐसे। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 - cos a, और 1 - cos स्क्वायर a क्या होता है, क्या ये साइन स्क्वायर a होता है डिवाइड बाय 1 - cos a। क्या हमें ये प्रूव करना है, यही तो प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गई राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, अपना क्वेश्चन सॉल्व। देखिए 1 - cos स्क्वायर a को हमने साइन स्क्वायर a लिखा है, क्यों लिखा है, फॉर्मूला याद होना चाहिए भी। साइन स्क्वायर a + cos स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है 1। हमें क्या चाहिए 1 - cos स्क्वायर a, तो इस cos स्क्वायर a को इस तरफ ले जाते हैं, तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर a बनेगा। और ये 1 - cos स्क्वायर a को हमने क्या लिख लिया साइन स्क्वायर a। तो हमारा ये क्वेश्चन है प्रूव हो गया। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्या गिवन है हमें cos a - sin a + 1 डिवाइड बाई cos a + sin a - 1 इक्वल टू प्रूव करना है cosec a + cot a यूजिंग द आइडेंटिटी cosec स्क्वायर a इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर a।
हमें जो प्रूव करना है उसके अंदर ये आइडेंटिटी भी यूज करनी है। तो देखिए, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्या है हमारी लेफ्ट हैंड साइड? कोस ए प्लस सॉरी माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय कोस ए प्लस साइन ए -1। ये है जी, इसको बनाना है अपने को। तो हमें क्या बनाना है? कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये यूज करना है। देखिए कोट, हमें यहां पे क्या बनाना है? कोट चाहिए। तो इनको कोट कैसे बना सकते हैं? ध्यान से देखना है। कोट एंड कोसेक की फॉर्म में चेंज करना है। अगर मैं ऊपर वाले को साइन से, पहले ये पता होना चाहिए कि कोट इक्वल टू होता क्या है। कोट इक्वल टू क्या होता है? कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा होता है। ये यहां पर अपने पास कोस ए तो है, अगर इसके डिवाइड में साइन ए आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इस पूरी इक्वेशन को ऊपर नीचे साइन ए से डिवाइड कर देंगे। इनको हम क्या करेंगे? ऊपर वाली जो टर्म है उसको भी साइन ए से पूरी को डिवाइड कर देंगे और नीचे वाली को भी साइन ए से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए फिर क्या बनेगा? कोस ए डिवाइड बाय साइन ए कर दिया जी, यहां पर भी साइन ए डिवाइड बाय साइन ए कर दिया जी, और यहां पर क्या बना? 1 बाय साइन ए, और इस पूरे के डिवाइड में क्या है? कोस ए। अब ऊपर वाली को किया तो नीचे वाले को भी करना पड़ेगा, डिवाइड बाय साइन ए। जिससे यहां पे डिवाइड किया है उसी से यहां पर होगा, प्लस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए -1 डिवाइड बाय साइन। अब देखिए जी, कोस ए डिवाइड बाय साइन ए क्या होता है? क्या कोट ए होता है? जी हाँ। माइनस साइन ए बाय साइन ए क्या होता है? 1 होता है। प्लस 1 बाय साइन ए क्या होता है? क्या होता है? कोसेक ए होता है। यहाँ पे देखिए, कोस ए बाय साइन ए, कोट ए प्लस साइन ए बाय साइन ए, 1 -1 बाय साइन ए कोसेक ए, ये बन गया। हमें क्या चाहिए? कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी लगानी। हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर नहीं, तो क्या करें? स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम यहाँ पर जो कोट ए है और जो कोसेक ए, इनको यूज करके बनाएंगे। हम इसको क्या लिख सकते हैं? इस कोट स्क्वायर को अगर इस तरफ भेज दें तो क्या आएगा? कोसेक स्क्वायर ए, ये इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का, इक्वल टू 1। अगर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए हमारा यहाँ पे बन जाए तो हम उसको 1 लिख लेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, इसको पहले सही अरेंजमेंट करते हैं इनकी। कोसेक ए प्लस का इसको आगे लिख लिया, फिर हमने कोट ए को लिख लिया, फिर हम क्या लिखेंगे? -1 डिवाइड बाय, ऐसे इसको कोट ए प्लस का इसको आगे लिख लो, माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब यहां पर क्या करना है हमें? जो ये है कोसेक ए प्लस कोट ए, इसको हमें क्या बनाना है? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बनाना है। तो अगर मैं इसको कोसेक ए माइनस कोट ए से मल्टीप्लाई कर दूं, कोसेक ए माइनस
कोट ए से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होके ये ऐसा बन सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सकता है। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है तो इस साइड में भी मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, यानी कि एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड। ये कर लिया जी। अब देखिए यहाँ पर इनको हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और फॉर्मूला यहाँ से बनाएंगे। तो देखिए कोसेक ए माइनस कोट ए की यहाँ पे मल्टीप्लाई की तो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है। तो ये क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बन गया। अब बाहर क्या है, -1, -1 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो ये ऐसे कैसे, माइनस कोसेक ए माइनस कोट ए डिवाइड बाय, ये क्या बन जाएगा, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। इसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 इंटू कोसेक ए माइनस कोट ए। अब यहां से देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1, ये तो आइडेंटिटी होती है, 1 आ गया, माइनस कोसेक ए कोसेक ए माइनस कोट ए डिवाइड बाय कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 इंटू कोसेक ए माइनस कोट। अगर इसका ब्रैकेट यहां से हटाएं, अगर ये ब्रैकेट हटाएं तो बाहर माइनस है और ब्रैकेट हटाने पर अंदर वाली जो भी हमारे पास वैल्यू है उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो प्लस वाली है वो माइनस की हो जाएगी और जो माइनस वाली है वो प्लस की हो जाएगी। तो ये देखिए जी, यहाँ से इस ब्रैकेट को हटाते हैं तो कोसेक ए प्लस का था ये तो माइनस का हो गया, और ये कोट ए जो माइनस का था ये प्लस का हो गया। अब यहाँ पर देखिए कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, इससे ये कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा है, 1 डिवाइड बाई कोसेक ए माइनस कोट ए बचा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, कोसेक ए प्लस कोट ए चाहिए, वो भी 1 के डिवाइड में नहीं चाहिए, सीधा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे। कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए से ही क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और इसी से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ध्यान से देखिए, अब ये क्या बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी। कोसेक ए प्लस कोट ए की तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर ये डायरेक्ट आ गया, लेकिन यहां पे क्या बना, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लग के क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और ये क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे पास क्या बन गया, कोसेक ए प्लस कोट ए बन गया जी। इसके डिवाइड में 1 लिखो चाहे ना लिखो। तो ये देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस
प्रूव्ड। तो इसके अच्छे से नोट कर लेना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है, रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहला काम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए। बिल्कुल सिंपल काम है जी। क्या करना है यहाँ पे, हमें इसका अंदर ही करना है रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन करेंगे तो जो 1 माइनस साइन ए हमें इसको चेंज करना है। तो हम क्या लिखेंगे ऊपर, 1 प्लस साइन ए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 1 प्लस साइन ए से इसको डिवाइड कर दें। तो क्या बन गया हमारे पास, 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए से होगी, तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो गया, होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्या बन रहा है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, और ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, और ये क्या है, अंडर रूट है। यहां से देखिए ये क्या बन रहा है जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्या होता है, कोस स्क्वायर ए होता है। तो ये क्या बन गया, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर डिवाइड बाई कोस स्क्वायर, ये आ गया। यहां से देखिए इसको अब क्या लिख सकते हैं, यहां पर भी स्क्वायर है और यहां पर भी स्क्वायर है, तो 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कोस है, इस पूरे का हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, और ऊपर क्या है, रूट है। इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बना, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कोस ए। अब इन दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, तो 1 बाई कोस ए बन गया, और क्या बन गया हमारे पास, साइन ए डिवाइड बाई कोस ए बन गया। 1 बाई कोस ए क्या होता है, सेक ए होता है, और साइन ए डिवाइड बाई कोस ए क्या होता है, टेन ए। तो जो हमें प्रूव करना था वो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 इसका, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा में प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेनी है अपने को, तो लिखते हैं अभी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। अब हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ साइन थीटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, ऐसे ही नीचे भी कोस थीटा, इसको भी हम कॉमन ले लें। तो क्या बनेगा अपना, ऊपर से साइन थीटा कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस 2 ऐसे कैसे, और साइन क्यूब थीटा था, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, यहाँ पर क्या है, कोस है तो कोस कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर फिर क्या बचेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर देखिए साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। हमें प्रूव करना था वो तो आ गया, लेकिन अभी तक ये हमारे पास है बाकी बचा हुआ है, तो इसको सोल्व करते हैं भी। ये तो अब कैंसिल ही करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, ये ऐसे कैसे एक बार लिख लीजिए यहाँ पे, 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पुट कर लेंगे, आइडेंटिटी वाली।
तो टेन थीटा ऐसे कैसे आ गया, और अंदर क्या है 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे लिखिए अब टेन थीटा ऐसे कैसे, इसको लिखते हैं 1 माइनस इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 की 1 के साथ हुई 2 आया, फिर 2 की कोस स्क्वायर के साथ हुई तो माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा आ गया बस, डिवाइड बाय क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन थीटा ऐसे कैसे लिख लेंगे, ये क्या बनेगा जी, ये देखिए यहाँ पे हमने थोड़ी गलती कर दी है, ये माइनस 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो -2 और -2 की मल्टीप्लाई माइनस कोस स्क्वायर के साथ होगी तो प्लस का 2 कोस स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो प्लस होता है ना। तो ये देखिए अब ये 2 कोस स्क्वायर, पहले ये देखिए 1 माइनस 2 है तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा -1, और ये क्या बच गया फिर 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस का, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा को हम पहले लिख लेते हैं, 2 माइनस 2 प्लस 1, ये क्या बचेगा माइनस का 1 डिवाइड बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास टेन थीटा बचा, और यही हमें प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड प्रूव्ड। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोसेक कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू प्रूव क्या करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए प्रूव करना है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड साइन ए प्लस कोसेक ए इसका होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए और इसका होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इनके स्क्वायर को ओपन करना है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर प्लस 2ab होता है यानी कि 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए। आगे क्या है, इसका भी फॉर्मूला ओपन कर देते हैं। तो ए प्लस बी का ओपन करना है तो कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए। देखिए 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 यहाँ पर देखिए जी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या बन गया जी 1 बन गया। अब देखिए कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, क्या हम कोसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे देखिए साइन ए इंटू कोसेक ए क्या होता है 2 इंटू, इसका मतलब क्या है 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, प्लस सेक को सेक स्क्वायर ए है हमारे पास, इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है 2 इंटू कोस ए मल्टीप्लाई सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कोस ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं तो और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस ये बाहर लिख लेते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए
प्लस साइन से साइन कैंसल, 2 आ गया। यहाँ पर देखिए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 लिख सकते हैं क्या, कोस से कोस कैंसिल, तो 2 लिख लिया। अब ये देखिए 1 + 1 2 + 2 4 + 1 5 + 2 7, ये 7 बचा क्या, कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इसको चाहे टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए लिखो या कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए लिखो, बात तो वही है। क्या हमें यही प्रूव करना था? जी हाँ। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। बिल्कुल सिंपल है, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 है इसका। कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए इक्वल टू, हमें क्या प्रूव करना है, 1 / tan a प्लस कोट ए प्रूव करना। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं क्या कुछ रहता है हमारा। कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए। तो इसको क्या लिख सकते हैं अभी, क्या कोसेक ए को 1/sin ए लिख सकते हैं माइनस साइन ए इंटू सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस कोस ए, लिख लिया। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, साइन ए एलसीएम आ गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ये साइन ऐसे कैसे आ गया, तो ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, इनटू ऐसे ये आ जाएगा कोस ए एलसीएम और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए डिवाइड में साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस ए। कोस ए से कोस स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन ए से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, कोस ए इंटू साइन ए। लेकिन हमें तो चाहिए 1 / tan a प्लस कोट ए। तो बिल्कुल सिंपल फॉर्म आ चुकी है हमारे पास यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ से सॉल्व करेंगे। ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड, इसको दोनों तरफ से सॉल्व कर लेंगे और एक दोनों की हमारे पास है एक जैसी वैल्यू आ जाएगी। इसकी जैसी वैल्यू यहाँ पे निकालनी है हमें। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, 1 / tan a प्लस कोट ए। तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, tan a को क्या लिख सकते हैं, 1 / tan a को लिख सकते हैं sin a बाय कोस ए प्लस कोट ए को क्या लिख सकते हैं, कोस ए डिवाइड बाय साइन ए लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये कोस ए और साइन ए हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। तो 1 / एलसीएम क्या आ गया, कोस ए इंटू साइन ए। अब हम लिखेंगे ये दोनों चीज ऐसे कैसे एलसीएम आ गई है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो साइन ए की मल्टीप्लाई साइन ए से होगी तो साइन स्क्वायर ए, बीच में प्लस है, कोस ए की कोस ए से मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर ए। देखिए जी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या आ गया, 1 / 1 कोस ए इंटू साइन ए, ये ऊपर चला जाएगा। तो क्या बन गया, कोस ए इंटू साइन ए डिवाइड बाय 1 लिखो चाहे ना लिखो। तो यही वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आई है और यही वैल्यू यहाँ पर आई है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू
राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। हमें यही तो करना होता है ना, भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना होता है, वो हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके इसको कर दिया है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, 1 + tan स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 + cot स्क्वायर a इक्वल टू 1 - tan a डिवाइड बाई 1 - cot a का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर a। ये हमें प्रूव करना है। हम क्या करेंगे, एक बार तो इसके इक्वल tan स्क्वायर a प्रूव कर देंगे और एक बार इसके इक्वल tan स्क्वायर a प्रूव करेंगे। अगर इन दोनों के इक्वल tan स्क्वायर a आ गया तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए, टेकिंग 1 + tan स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 + cot स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे ले लिया। तो इसको अब क्या करना है, 1 + tan स्क्वायर a ऐसे कैसे लिखो, डिवाइड बाई क्या करना है, 1 प्लस जो कोट स्क्वायर है इसको हम क्या लिख लेंगे, 1/tan स्क्वायर है, क्योंकि कोट ए इक्वल टू क्या होता है 1/tan ए, और इसका स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 10 का स्क्वायर tan स्क्वायर ए आ गया। अब यहाँ से देखिए हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ऊपर ऐसे कैसे 1 + tan स्क्वायर ए ऐसा का ऐसा आ गया, और डिवाइड में ये क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लिया tan स्क्वायर ए, एलसीएम ले लिया तो इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई इससे होगी तो tan स्क्वायर ए, बीच में साइन प्लस, एलसीएम और इसकी वैल्यू एक जैसी है तो ये 1 ऐसे कैसे। अब 1 + tan स्क्वायर ए लिखो चाहे tan स्क्वायर ए + 1 लिखो, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसल, और ये tan स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया, tan स्क्वायर ए इसकी वैल्यू आ गई। तो ये एक को तो हमने इसके इक्वल प्रूव कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको लेंगे और tan स्क्वायर ए के इक्वल पुट करेंगे। नाउ टेकिंग 1 - tan a डिवाइड बाय 1 - cot a, और इसका क्या है होल स्क्वायर। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही 1 - tan a ऐसे कैसे, और 1 - cot a को क्या लिख लेंगे 1/tan a, दोनों में एक जैसा प्रोसीजर लेके चलना है, और इसका क्या कर दिया होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - tan a डिवाइड बाई, यहाँ से tan a एलसीएम आ गया, tan a एलसीएम आ गया तो इसकी मल्टीप्लाई इससे डायरेक्ट हो जाएगी, तो ये आ गया tan a -1 ऐसे कैसे, और इस पूरे का क्या आ गया होल स्क्वायर आ गया। अब हम इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कब, जब हमारे पास 1 - tan a हो जाए। हमें क्या चाहिए 1 - tan a चाहिए, लेकिन हमारे पास है क्या tan a - 1, तो हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले में से इसमें से 1 यानी कि माइनस कॉमन ले लेंगे, तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास 1 - tan a डिवाइड बाय, यहाँ से 1 कॉमन लिया है तो -1 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, जो प्लस वाली है वो तो माइनस की हो जाएगी और जो माइनस वाली है वो प्लस की हो जाएगी, तो 1 जो माइनस का था ये तो प्लस का हो गया, और tan a जो प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या है tan a, और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, 1 - tan a से 1 - tan a कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा है, ध्यान से देखना है, ये tan a है ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया tan a डिवाइड बाय -1, और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर है।
अगर डिवाइड बाय -1 है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -1 से 10a को डिवाइड करेंगे तो माइनस का 10a आ जाएगा और इसका स्केयर। अगर हमारे पास किसी चीज़ का स्केयर हो और अंदर माइनस हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, प्लस का 10 स्केयर a लिख लेंगे। अगर माइनस की कोई वैल्यू है और उसका होल स्केयर हो तो वो क्या बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्लस का 10 स्केयर है। तो देखिए ये साइड भी 10 स्केयर ए की इक्वल आ चुकी है, तो बोथ साइड हमारे पास क्या आ गई, 10 स्केयर ए की इक्वल। हैंस 1 प्लस ये दोनों भी हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। इसको हमें इक्वल लिख लेंगे। तो हैंस प्रूव्ड। इन दोनों, इन सभी को इक्वल लिख के और क्या करना है अपने को, हैंस प्रूव्ड। तो ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। चैप्टर 8 भी कंप्लीट है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।